रोहित जी, ब्रेक से जाने से पहले हमने आपसे पूछा था कि बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं ब्रांच चुनने में। ये एक सबसे बड़ा सवाल है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी और जो आरपीटी में सेलेक्टेड हो जाते हैं उनके लिए भी, कि वो ब्रांच कौन सी चुने, वेदर ही शुड गो फॉर आईटी, कंप्यूटर साइंस, सिविल, मैकेनिकल। इन ब्रांचेस के बारे में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि हम कौन सी ब्रांच चुने जिसमें उनका भविष्य सुधरे। उसके बारे में कुछ मार्गदर्शन जरूर करें। फिरोज जी, कोई ब्रांच खराब नहीं होती है, सभी ब्रांचें अच्छी हैं। सवाल केवल इतना से उठता है कि हम किसी के कहने से या जो आज के वर्तमान प्रचलन में है उस ब्रांच को नहीं चुने। हम केवल उस ब्रांच को चुने जो हमें अच्छी लगती हो या जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आज सपोज यहाँ किसी एक इंडस्ट्री ने या हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने अगर कोई इलेक्ट्रिकल में ब्रांच निकाली, तो बच्चे का उद्देश्य क्या रहेगा कि हम तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच को लें, और वो पीछे पड़ जाएंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के। पता लगेगा 4 साल बाद में जब वो पास आउट होंगे या 2 साल बाद या 3 साल बाद जब पास आउट होंगे, तब तक उस ब्रांच की उतनी महत्ता नहीं रही जितनी उन्होंने इनिशियली सोची। बिल्कुल। तो ये नहीं सोचें कि आज जो ब्रांच है वो प्रचलन में कौन सी है, बल्कि बच्चे ये सोचें उनका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है। एक चीज। दूसरी बात, केवल ब्रांच चुन लेना ही सफिशिएंट नहीं है। आज का युग जो है वो युग है जहाँ हम लोग केवल एक ब्रांच से काम नहीं चला सकते। तो यहाँ मैं सभी बच्चों को एक ये चीज कहना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो कंप्यूटर वाले बच्चे के साथ में मिक्सअप होके कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर इन्वेंशन करें जिससे कि वो उसमें एक अच्छे आयाम हासिल कर सके। मैकेनिकल वाले कंप्यूटर के साथ आ सकते हैं, कंप्यूटर वाले इन मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या सिविल इनके साथ मिक्सअप होके किसी न किसी नई चीज को यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको टेक्नो हाइब्रिड होना पड़ेगा, तभी जाके वो अपनी मंजिल की तरफ सही जगह के ऊपर पहुंच पाएंगे। और जब तक हम लोग कुछ नयापन नहीं लाएंगे तब तक मैं नहीं मानता कि वो अपने कैरियर के प्रति न्याय कर रहे हैं। तो किसी भी ब्रांच को चुनिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट है तभी हम लोग उस चीज की तरफ बढ़ पाएंगे। जैसे अभी आप देखो तो अमूमन अपने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में कहें तो आईटी और कंप्यूटर साइंस की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा सा कम हुआ है, जबकि अगर आप आईआईटी की तरफ बात करें तो कंप्यूटर साइंस आज भी सबसे प्रीफर्ड ब्रांच है। तो क्या एक ही वक्त में 2 अलग अलग छात्रों द्वारा एक ही ब्रांच को निगेटिव या पॉजिटिव करार दिया जा सकता है? तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ब्रांच बुरी नहीं होती है। हमारा इंटरेस्ट है तो ब्रांच अच्छी है, और हमारा इंटरेस्ट नहीं है और किसी के कहने से थोपी ब्रांच को ले रहे हैं हम लोग, तो फिर उसमें इतना ज्यादा वो इंटरेस्ट बच्चे का भी नहीं रह पाएगा और थोपी ब्रांच को कितने टाइम तक झेल पाएगा। तो बच्चे का इंटरेस्ट सबसे पहले देखें। और यहाँ अमूमन जब पेरेंट्स से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि बच्चा तो भी 10th पास है साहब, तो उसको क्या पता कि वो कौन सी ब्रांच को ले या कौन सी ब्रांच को नहीं ले। तो जबकि अगर हम बच्चे के रहने करने को ढंग से देखें तो मैं तो कहूँ बच्चे के पेरेंट तो फिर भी एजुकेटेड होते हैं। अपने हिंदुस्तान में कई सारी लेडीज कम एजुकेटेड होती हैं या उनका चूंकि वो घर में ही रहती है तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर उनका नहीं हो पाता है। तो मैं तो कह रहा हूँ वो जो हर लड़की की मदर वो खुद उससे पूछा जाए ना तो वही बता देगी इस बच्चे के लिए ये ब्रांच अच्छी रहेगी, कि उसने उसको बहुत करीबी से बहुत अपनेपन से देखा है। तो वो ही तय कर सकते हैं कि उस बच्चे के लिए कौन सी ब्रांच अच्छी है, और बच्चे का खुद का इंटरेस्ट तो सर्वोपरि रहेगा ही रहेगा। किसी एक ब्रांच के पीछे नहीं रहे बस। रोहित जी, ये आपने बहुत सही बात की। मैं दर्शकों से जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ब्रांच चुने, देख कर ना चुने कि उसने ली है या मैं इसमें कुछ कर पाऊंगा। सही तरह से अपना इंटरेस्ट तोलें, सही तरह से ज्ञान लें और फिर ब्रांच चुनें। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बच्चे ने ब्रांच चुन ली है या जो पाथ उसने सेलेक्ट कर लिया है, उस पर एक संपूर्ण तरह से सक्सेसफुल होने के लिए उसे क्या करना चाहिए। आपने कहा कि हमें उसमें कुछ नयापन लाना चाहिए, या हमने एक जो ब्रांच ली 5 साल तक हमें कितना अच्छा रिजल्ट देती या नहीं देगी, उस पर डिपेंड करता है कि उस पर सक्सेस लाने के लिए वो क्या करें। प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा से ज्यादा ले। अगर इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियलिस्ट को वक्त नहीं मिलता किसी इंस्टीट्यूशन में जाने का, तो मेरा सभी इंस्टीट्यूशन के टीचर से या मैनेजमेंट से ये अनुरोध है कि वो अपने बच्चों की ट्रू इंडस्ट्रियल विजिट कराएं। ऐसा नहीं हो कि वो इंडस्ट्रियल विजिट के नाम पर बाहर जाके घुमा के ले आए बच्चों को, और बच्चे भी इसी में इंटरेस्ट रहता है कि घूम के आ गए। घूमना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनकी कार्यप्रणाली को देखें। हाँ, ये भी यहाँ पर मैं कह दूं कि जनरली जब कंप्यूटर साइंस का बच्चा है तो इंस्टीट्यूशन या मैनेजमेंट का ये रहता है कि हम इसको किसी आईटी इंडस्ट्री में ले जाएं। जरूरी नहीं है। कंप्यूटर वाले बच्चे को भी आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ले जाओ, सीमेंट इंडस्ट्री में ले जाओ, वहां पर भी उसका एक्सपोजर हो सकता है। तो हर बच्चे को ट्रू इंडस्ट्रियल एक्सपोजर दे। भले वो इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वहां पर भी टेक्नोक्रेट काम करते हैं, उन टेक्नोक्रेट के सेमिनार करवा के करा दें, या बच्चे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए उनके जो मशीन है उनके पर कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में यूज करवा दें। ये उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कई इंस्टीट्यूशन के बारे में सुना भी है
कि जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो उन्होंने अपने यहाँ पर CFL को बनवाना शुरू कर दिया, अपने यहाँ पर एक्चुअली इन्वर्टर को बनाना शुरू कर दिया। और ये इन्वर्टर जब मार्केट में जाते हैं तो उनको लगता है भाई मेरा एक प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में चल रहा है। तो इस तरह का अगर ओरिएंटेशन रहेगा तो निश्चित रूप से ब्रांच की वक़्त अपने आप ही बन जाएगी। बच्चा जब एक ब्रांच चुन लेता है, जब वो कंपटीशन की उस दौड़ में आ जाता है कि हाँ मुझे इस बच्चे से आगे निकलना है और मुझे अपनी ब्रांच टॉप करनी है, तो कुछ बच्चों पर मेंटल प्रेशर आ जाता है, वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बच्चा अपना कैरियर बनाने के लिए प्रति कभी कभी अपनी हेल्थ से भी बहुत कंप्रोमाइज़ करता है, फिजिकल स्ट्रेस ले लेता है, मेंटल थोड़ा प्रेशर में आ जाता है। उस प्रेशर को कम कैसे किया जा सकता है माता पिता के तौर पर भी और एक छात्र के तौर पर? किसी बच्चे को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप कह रहे थे कि कंपटीशन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी होता ही नहीं है। बिल्कुल। हम हमेशा ये सोचे कि उससे ये कर लिया तो उससे हम एक स्टेप आगे करें, होगा या नहीं होगा ये भविष्य का बात है। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो भविष्य को आप पहले से जानने की कोशिश नहीं करें, आप तो अपने तरफ से जो कर्म है उसमें कहीं कमी नहीं रखें, अपना मंजिल मिलेगी। तो पैनिक नहीं हो बच्चे। और दूसरी बात एक्चुअली अगर किसी एक बच्चे की तरफ से कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई हो तो हम तो उसके बराबर भी पहुंच पाए ना, तो भी अपने आप को इम्प्रूव करने वाली बात होगी। तो ये नहीं सोचा कि हमने उससे आगे क्यों नहीं निकले। तो इस तरह की किसी भावना में बच्चे नहीं रहे, वो केवल ये ध्यान दें कि मैं क्या कर सकता हूँ, उससे ज्यादा एक स्टेप आगे करूँ। ये उसके लिए निश्चित रूप से मेंटल प्रेशर भी कम करेगा, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर मैं और चीज कहना चाहूंगा कि कुछ हद तक ये जरूरी है आज की लाइफ में कि बच्चे केवल नॉलेज के अलावा दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करें। जैसे मसलन कई जगह कल्चर एक्टिविटी होती है, तो उनको गाना आता हो या नहीं आता हो मायने नहीं रखता, वो एक बार इन्वॉल्व होके देखे, अपना आप ही उसको पता लगेगा ये भी एक फील्ड है। तो उससे क्या हो जाएगा एक्चुअली, कम से कम वो एक वक्त के लिए अपने आप को फ्रेश कर पाएगा, और जितना रिफ्रेश होगा उतना ही उसके लिए ये चीज फायदेमंद होगी। रोज जी आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे अपने एक्टिविटीज़ जो अदर एक्टिविटीज़ उस पर ध्यान दें और एजुकेशन के साथ साथ अपने आप की कुछ और एबिलिटीज़ भी ध्यान निकालने की कोशिश करें। हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे में जो स्ट्रेंथ होती है, कहीं ना कहीं माता पिता से ज़्यादा उसके शिक्षक को पता होती है कि इस बच्चे में क्या स्ट्रेंथ है, ये बच्चा किस लेवल तक जाकर कितना अच्छा काम कर सकता है। बच्चों में जो स्ट्रेंथ है, अपनी एबिलिटीज़ को खोजने का जो कार्य है, वो शिक्षक ज़्यादा अच्छी तरह कर सकता है माता पिता से। उसके बारे में अपनी राय दें कि बच्चा अपनी स्ट्रेंथ किस तरह जाने, और अभिभावक और शिक्षक अपने छात्र की या अपने पुत्र पुत्रियों की स्ट्रेंथ किस तरह फोकस करें। सही कहा फिरोज जी आपने। जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता पहले से कह देते हैं मेरा डॉक्टर बनेगा, ये मेरा इंजीनियर बनेगा, ये मेरा IAS बनेगा। अभी वो केवल पैदा हुआ है, उसका इंटरेस्ट तो एक्चुअली 10 साल 5 साल 7 साल बाद पता लगने लगेगा ये किस एरिया में जा पाएगा या किस एरिया में नहीं जा पाएगा। और इसके ऊपर आपने देखा भी होगा कि जो पिक्चर इंडस्ट्रीज या सिनेमा इंडस्ट्रीज है, इनको भी लगा कि नहीं ये एक फील्ड है जिसके ऊपर मूवीज बनाई जा सकती है, और उन्होंने बनाई भी है मूवी, और काफी अच्छा उनको प्रमोशंस भी मिला है। तो मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूंगा कि बच्चा जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है उसके रास्ते को देखे, ये नहीं देखे उसकी मंजिल क्या है। मंजिल तो अपना मिल जाएगी, रास्ता सही होगा तो मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। किसी से ये नहीं कह रहे कि उसका बेटे ने ये पढ़ाई कर ली तो मेरा बच्चा उससे कम क्यों, ये नहीं सोचे। हम तो ये सोचे कि हमारा बच्चा जहां पर भी है वो अपनी कैपेबिलिटी से कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहा है, कम नहीं कर रहा है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो कि वो इस आड़ में रह जाए कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दे। मैं किसी भी तरह से ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि माता पिता को ध्यान नहीं देना चाहिए, ध्यान तो दे, केवल ध्यान इसी चीज का दे कि वो बच्चा जो है वो अपनी सही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर है या नहीं है, उसकी कहीं ऐसा तो नहीं है पथ भ्रष्ट हो रहा है, पथ भ्रम हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका पथ सदैव अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर होना चाहिए, इसी चीज का ध्यान देने की जरूरत है। और दूसरा, माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे से कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाए, भले घर के काम करवाएं, भले घर को के सामान लाने करने में बच्चे को ले। कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं तो पढ़ाई कर, सामान तो हम ले आएंगे, नहीं, ये गलत है। बच्चे को इन्वॉल्व करें, इससे भी उसको कई तरह की कैपेबिलिटी उसको ये मिलती है कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, तो अपना भी इन्वॉल्वमेंट उसका सब जगह बढ़ जाएगा। रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट शिक्षक के साथ साथ अपने घर में, परिवार में और अदर एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बच्चा आजकल का कम अवेयर है चीज़ों को लेकर, वो सिर्फ अपने शिक्षा के माहौल के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, कहीं वो चीज़ उसके लिए हानिकारक तो नहीं हो रही। अगर बच्चा जितना ज़्यादा अवेयर रहेगा, प्रैक्टिकल चीज़ों से नॉलेज लेगा, वो चीज़ उसकी शिक्षा में भी कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट जरूर करेगी। इसके बारे में क्या राय है आपकी? बच्चा जितनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा उतना ही उसका टाइम किल कम होगा। मैनेजमेंट में एक चीज़ कही जाती है, अगर किसी प्रोजेक्ट को आपने ज़्यादा टाइम दे दी
तो उसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको लेथार्जी कर देगा। तो टाइम मैनेजमेंट कब हो पाएगा कि जब हम लोग जिस एक बच्चे को एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे से पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकता, हमने उसको 12 घंटे दे दिए, तो 12 घंटे दे दिए तो अल्टीमेटली क्या होगा, पढ़ाई तो उसकी 6 घंटे जितनी हो पाएगी, आगे के 6 घंटे उसके वेस्ट होंगे। तो मैं केवल इतना से कहना चाहता हूँ कि 2 घंटे पढ़ाई करे, 1 घंटा काम कर ले, फिर 2 घंटे पढ़ाई करे, 1 घंटा काम कर ले। अगर इस तरह की सतत प्रक्रिया चलती रही तो उस बच्चे को लगेगा कि नहीं, मेरा लाइफ भी कुछ है, मेरा भी किसी न किसी जगह कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो जितनी जिस चीज के लिए आवश्यकता है उतनी ही टाइम उसको दें। रोजी, आपने बिल्कुल सही बात की कि बच्चा अपना अगर मार्गदर्शक खुद बन जाए और अच्छे डिसीजन खुद ले। लेकिन आजकल के हम बच्चों में देख रहे हैं कि अब उनका जो दिमाग है या माइंड है वो काफ़ी डिविएट रहता है। जैसे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेते वक्त कुछ और ब्रांच ले लेते हैं और कुछ उसको जब बीटेक में कंटिन्यू करते हैं तो अपना माइंड कुछ और कर लेते हैं। ये कितनी हानिकारक और लाभदायक स्थिति है छात्रों के लिए? जैसे फिरोजी मैंने बताया आपको कि इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच हमेशा फायदा देगी। बिल्कुल। तो अगर बच्चे ने डिप्लोमा किसी एक ब्रांच में करा है और इत्तेफाक से उसका इंटरेस्ट उस ब्रांच में पहले था, अब कम हो गया इन्वॉल्व होने के बाद में, और अब वो दूसरी ब्रांच चेंज करना चाहता है, तो जब डिप्लोमा से इंजीनियरिंग में एडमिशन होते हैं तो जब दिशा निर्देश जारी होते हैं तो एक पेरिटी टेबल आती है कि ये डिप्लोमा ब्रांच किया बच्चा ये इंजीनियरिंग की ब्रांच ले सकता है। तो निश्चित रूप से अपनी ब्रांच को बदले, पर ब्रांच केवल उसी वक्त बदले जब उस ब्रांच की बजाय उसको दूसरी ब्रांच में इंटरेस्ट आता है। यहाँ पर भी वही बात खड़ी होगी कि मेरे दोस्त ने भी एक्चुअली ये ब्रांच ले ली इसलिए मैं भी ये ब्रांच ले लूँ, ये भावना नहीं रखें। हाँ, अगर अपने को लगे कि कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट है और मैं आगे भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच को कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो बेशक करे, कोई शक नहीं इसमें कि वो आगे अपनी मंजिल निश्चित रूप से बहुत ज्यादा आगे बढ़ा पाएगा। और अगर उसको लगे कि नहीं, शुरू में मेरा इंटरेस्ट था इस ब्रांच में, अब मैंने ब्रांच चेंज कर लूँ तो मेरे को ज्यादा फायदा होगा, तो उस वक्त बेशक करे, इसका कोई नुकसान नहीं है। नुकसान केवल तभी होगा जब उससे फिर एक्चुअली कोई गलत डिसीजन ले लिया। बिल्कुल पुरोहित जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। छात्रों को छात्राओं को आपने इतना अच्छी ज्ञान की बातें बताई, शिक्षा के स्तर के बारे में बात की, इंजीनियरिंग की डिप्लोमा के बारे में बात की। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे हमारे साथ एमआर पुरोहित जी। इन्होंने बात की छात्रों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में, शिक्षा के बारे में। आज के लिए युवा भारत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।